अमेरिका का वीजा अपॉइंटमेंट लेना हमेशा से भारतीयों के लिए सबसे बड़ी परेशानी रहा है, लेकिन इस बार एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने कई लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इस महीने भारत के कई शहरों में यूएस वीजा वेट टाइम्स अब कम हुए हैं, खासकर स्टूडेंट वीजाज और विजिटर वीजा में। इस वीडियो में आज हम आसानी से समझेंगे कि किस शहर में कितना बदलाव आया है, किन कैटेगरीज में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा है, कौन से ग्लोबल सिटीज अभी भी लॉन्ग डिलेज में फंसे हुए हैं, और सबसे जरूरी इंडियंस एप्लीकेंट इस बदलते सिस्टम में कैसे अवेयरनेस रखकर अपने वीजा प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे, वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं उन पॉजिटिव चेंजेस की जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार न्यू दिल्ली में एफ, एम और जे वीजा यानी स्टूडेंट और एक्सचेंज कैटेगरीज में वेट टाइम सिर्फ 2 महीने से गिरकर आधा महीना रह गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट या रिसर्चर अभी अपॉइंटमेंट चेक करेगा तो उसको लगभग 15 दिनों के अंदर स्लॉट मिल सकता है, जो पिछले कई सालों के मुकाबले काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। इसी तरह चेन्नई में भी बदलाव काफी नोटिसेबल है। यहाँ B1, B2 यानी बिजनेस और टूरिस्ट कैटेगरी के इंटरव्यू रिक्वायरमेंट वेट टाइम्स जो है वो अक्टूबर रिपोर्ट के 5 महीने से घटकर अब 3 मंथ्स पर आ गए हैं। यानी अगर किसी को फैमिली विजिट या ट्रैवल के लिए यूएस जाना है तो चेन्नई एक कंपैरेटिवली तेज प्रोसेसिंग वाला सिटी बन रहा है। अब बात करते हैं एक और बड़ी इंप्रूवमेंट की। न्यू दिल्ली में B1, B2 इंटरव्यू रिक्वायर्ड वेट टाइम 6.5 मंथ से गिरकर 3.5 मंथ्स हो गया है। ये ड्रॉप बताता है कि एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट स्लॉट्स बढ़ाए हैं और शायद इंटरव्यू वेवर हटने के बाद इंक्रीज्ड लोड को मैनेज करने के लिए नया पेस सेट किया है। अब देखते हैं इंडिया के बाकी सिटीज का हाल। तो देखिए, कोलकाता में B1, B2 एवरेज टाइम है 4.5 महीना और नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट 5 महीने का दिख रहा है। स्टूडेंट कैटेगरीज यानी एफ, एम, जे में वेट टाइम लगभग 2.5 महीने के आसपास है। हैदराबाद में विजिटर वीजा का एवरेज वेट 4 मंथ्स है और नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट 5 मंथ्स पर खड़ा है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ भी 2.5 मंथ्स का वेट दिखता है। मुंबई में अभी भी भीड़ में आगे है B1, B2 का एवरेज वेट 9.5 मंथ्स और नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट भी 9.5 मंथ्स ही है। ये दिखाता है कि मैक्सिमम डिमांड अभी भी मुंबई में आती है। लेकिन एक अच्छा पॉइंट ये है कि मुंबई में H, L, O, P और Q कैटेगरी जो मेनली प्रोफेशनल्स, कंपनी ट्रांसफर्स और स्किल्ड प्रोफाइल्स के लिए होती है, उनकी नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट सिर्फ 1 मंथ में ओपन है। अब बात करते हैं ईयरली कंडीशंस की। जहां इंडिया में वेट टाइम्स इंप्रूव हो रहे हैं, वहीं चाइना के शंघाई में H, L, O, P और Q कैटेगरीज के अपॉइंटमेंट्स अंडर हाफ अ मंथ से बढ़कर 3 मंथ्स हो गई हैं। इसका मतलब है कि कुछ कंट्रीज में दबाव बढ़ रहा है, जबकि इंडिया जैसे हाई वॉल्यूम देशों में लोड मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एवरेज वेट टाइम का मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेंट को एग्जैक्टली उतनी ही देर में अपॉइंटमेंट मिलेगी। स्टेट डिपार्टमेंट महीने को 30 डे ब्लॉक्स और हाफ मंथ को 15 डे ब्लॉक्स में काउंट करता है। इसके अलावा एम्बेसीज फ्रिक्वेंटली न्यू स्लॉट्स ऐड करती रहती हैं, इसीलिए अगर किसी को अभी अपॉइंटमेंट मिल भी गया है तो वो रेगुलरली सिस्टम चेक करके अर्लियर स्लॉट पर शिफ्ट हो सकता है। ये चीज कई इंडियंस मिस कर देते हैं, जबकि ये सबसे सिंपल ट्रिक है अपनी अपॉइंटमेंट तारीख जल्दी लाने का। अब बात करते हैं उस पॉलिसी की जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, इंटरव्यू वेवर या ड्रॉप बॉक्स पॉलिसी। अक्टूबर से शुरू हुई नई गाइडलाइंस के बाद कई कैटेगरीज जिन्हें पहले बिना इंटरव्यू रिन्यूअल मिलता था, अब वापस फिजिकल इंटरव्यू क्यू में आ गई हैं। इसमें F1 स्टूडेंट्स, कई टेम्पररी वर्क वीजा होल्डर्स और कुछ विजिटर वीजा कैटेगरी शामिल हैं। अक्टूबर 1 से लागू हुए इस बदलाव का मतलब है कि अब पहले जैसा आसान रिन्यूअल नहीं होगा और एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू स्लॉट्स लेने ही होंगे। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी यह है कि वेट टाइम्स कम होना अपॉर्चुनिटी भी है और अलर्ट रहने की जरूरत भी। जिस दिन भी आप अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद हर कुछ दिनों में पोर्टल चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्बेसीज अचानक न्यू स्लॉट्स खोलती रहती हैं और जो लोग एक्टिव रहते हैं वही जल्दी अपॉइंटमेंट पकड़ लेते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह रेडी रखना चाहिए ताकि जब अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाए तो कोई लास्ट मिनट पैनिक ना हो। स्टूडेंट कैटेगरीज में वेट टाइम्स बहुत कम हुए हैं, इसीलिए अगर किसी का एडमिशन चल रहा है तो ये सही समय है स्लॉट लेने का।
वहीं विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स को सिटीज के हिसाब से कंपेयर करके स्लॉट चूज करना समझदारी होगी। जैसे मुंबई का वेट बहुत लंबा है, जबकि चेन्नई या दिल्ली कंपैरेटिवली बहुत फास्ट है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।